So let us begin. We are studying Canto 1, Chapter 6, Text 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tadodayam Udirayat Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhautar Bhakti Nishtaki Tvahi Prayujayamane Mahitam Shuddham Bhagavatim Tanum Arabdha Karma Nirvano Nyaptat Pancha Bhahotika Prayujayamane Mahitam Shuddham Bhagavatim Tanum Arabdha Karma Nirvano Nyaptat Pancha Bhotika Prayuyamani Mahitam Shuddham Bhagavatim Tanum Arabdha Karma Nirvano Nyapatat Pancha Bhotika. Akshay, read the shloka. अक्षय श्लोक युज्यमाने मयिताम। माताजी आवाज आ रहा है ना? हाँ जी आ रहा है। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धं भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पंचभौतिक। नेक्स्ट माताजी पूजा माताजी पढ़िए। प्रयुज्यं मनेत्मयि तं शुद्धं भागवतं तनुम् अर्बाधकर्म निर्वाणो न्यापत् पंचभौतिक। आस्था माताजी पढ़िए। प्रायुनुज्यमने मयितं शुद्धं भागवतं तनु अरावन्दाकरं निर्वाणो न्यापतात् पंचभौतिका। नेक्स्ट ओके डन। word to word meaning. Having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of Godhead, I quit the body made of 5 material elements, and thus all acquired fruitive results of work stopped. अब क्या है कि having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of Godhead, कि बाद में क्या हुआ था, नारद मुनि ने जब अपना शरीर त्यागा था, so he had the transcendental spiritual body उनको मिला था। अपना ये 5 भूत जो होता है, वैष्णव होते हैं हम लोग, जब शरीर त्यागते, मतलब शरीर त्यागते, ये मैटर है ना, दिस इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, सो दिस बॉडी विल लीव बिहाइंड। सो जैसे मैंने बताया था कि हमारे कर्मों के अनुसार वी गेट द डेस्टिनेशन, और जैसे हमारी चेतना होती है अंतिम समय में यम यम वापि स्मरण भावम, अकॉर्डिंगली वी हैव द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो अभी जो भी हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो दिस इज एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग आवर नेक्स्ट बॉडी ऑलरेडी, कि हम अपना जो अगला शरीर है वो ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं अभी अपने कर्मों के अनुसार। इफ यू आर वर्किंग फुली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, that will help you to get a spiritual body. But if you just work on a mundane platform, material activities, then according to your consciousness karmas, you either get degraded into the animal species or might get elevated to the heavenly planets. ठीक है, but material body ही रहेगा वो आपका, ठीक है, उसके according होता है। And it says thus all acquired result of work is stopped. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके तो सारे कर्म खत्म ही हो जाते हैं, उनके तो होते नहीं। अगर जो भौतिकवादी होते हैं उनके एक नई सीढ़ी शुरू हो जाती है कर्मों की। अब देखिए इस जन्म के बाद दूसरा कर्म, कर्मों के अनुसार आपको शरीर मिलता है, अगर दूसरा दोबारा एक मनुष्य जीवन मिला, दोबारा कर्म चक्र शुरू हो जाएगा, तो उस प्रकार से रहता है। यह तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, informed by the personality of Godhead that he would be awarded a transcendental body befitting the Lord's association, Narada got his spiritual body as soon as he quit his material body. अब उनको spiritual body क्यों मिला? Because he was totally Krishna conscious. वो पूरी तरह भगवान में absorb, he was totally absorbed spiritually. So he got the transcendental spiritual body. This transcendental body is free from the material affinity and invested with the 3 primary transcendental qualities, namely eternity, freedom from material modes, and freedom from reaction of fruitive activities. तो देखिए ये जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी होती है वो क्या होती है? सच्चित आनंद। क्या होती है? सच्चित आनंदमयी होती है, ठीक है। तो जो भौतिक शरीर उन्होंने जब त्यागा तो वो क्या होती है? असत, निरानंद और
सचित अचित मतलब वैसी शरीर होता है, भौतिक शरीर जो होता है। यहाँ पे लिखा ट्रांसलेटेड बॉडी फ्री फ्रॉम मटेरियल एफिनिटी एंड गुणों के अधीन नहीं रहती है, और लाइक कि ये भी नहीं है कि इसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है, नहीं, स्पिरिचुअल बॉडी का एक्सपायरी डेट नहीं होता, इट्स इटर्नल, ठीक है, होती इटर्नल होती है, मटेरियल गुणों से परे होती है, बिकॉज उनके ट्रांससेंडेंटल, ट्रांस मतलब अबव द थ्री मोड्स, ठीक है, एंड फ्री फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, तो जो हमारे कर्म का एक्शन रिएक्शन है उससे फ्री होती है वो। The material body is always afflicted with the lack of these three qualities. तो जो भौतिक शरीर है ना तो वो इटर्नल है, खत्म हो जाता है ना, पेरिशेबल है, ठीक है, भौतिक गुणों से भी परे नहीं होता क्योंकि वो तीन गुणों के अधीन रहता है हमेशा, कभी रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण के अधीन, ठीक है, और फ्रूटिव एक्टिविटीज वो एक्शन रिएक्शन चलता रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अभी जैसे कोई चल भी रहा होगा तो नीचे पाँव के नीचे कितने कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, हमें दिखते भी नहीं, दैट इज अगेन कर्मा, ठीक है। सो लाइक आई एम जस्ट गिविंग ए नॉर्मल एग्जांपल। तो इस तरीके से जो भौतिक शरीर में जब वो होता है तो एक्शन रिएक्शन कंटिन्यूस चलता रहता है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है, एक्शन एंड रिएक्शन, कर्म हमारा चलता रहता है। द मटेरियल बॉडी अनटिल और अनलेस वी डू एवरी एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। द मटेरियल बॉडी इज ऑलवेज एफ्लिक्टेड विद द लैक ऑफ दीज थ्री क्वालिटीज। तो भौतिक शरीर में ये तीन गुण नहीं होते, इटर्नल, सच्चित, आनंद वाले। A devotee's body become at once surcharged with the transcendental qualities as soon as he is engaged in the devotional service of the Lord. तो जैसे ही हम लोग भगवान की सेवा में लगते हैं, हम लोग वो दिव्यता को महसूस कर पाते हैं। We can experience that trance situation. It act like the magnetic influence of a touchstone upon iron. कि जैसे एक आयरन को आप कभी चुंबक के साथ रखते हैं ना, तो थोड़े समय के बाद वो आयरन भी थोड़े समय के लिए मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। देखा आप लोगों ने ऐसा? कितने लोगों ने चुंबक के साथ खेला है? मैग्नेट जिसको कहते हैं, बचपन में खेला है आप लोगों ने? हाँ? और मे बी यू हैव सीन द मैग्नेट। हाँ अक्षय, यू हैव जी सीन ना? देखा आप लोगों ने? बचपन में मैं भी बहुत खेलती, चुंबक थी मेरे पास, उसके साथ आई यूज्ड टू हैव अ ब्लेड एंड लाइक ब्लेड तो खैर मतलब ऐसे कुछ आयरन का होता था, यूज्ड टू प्ले। सो वो थोड़े समय के बाद कैसा होता है, मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम लोग डिवोशनल सर्विस में होते हैं, सो वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल, so we can have that we can see that we are not under the modes, we are above. So the influence of transcendental devotional service is like that. Therefore change of the body means stoppage of the reaction of three qualitative modes of material nature upon the pure devotees. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका शरीर त्यागना क्या है, माँ भी मटीरियल लूप खत्म, जन्म कर्म का साइकिल खत्म, ठीक है। तो जन्म कर्म का साइकिल ही खत्म, तो मतलब कर्मा, ये जन्म मृत्यु का साइकिल खत्म, कर्मा, एक्शन, रिएक्शन सब खत्म। You are now going to the surpassing all material existence, going to the spiritual abode. मगर जो भक्त नहीं है, अभक्त है, उनका तो ये चलता रहेगा, the cycle keeps going for them, ठीक है। There are many instances of this in the revealed scripture. Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj and many other devotees were able to see the personality of Godhead face to face, apparently in the same body. अब प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज भगवान को इसी शरीर, भौतिक शरीर में देख पाए, ठीक है। This means that the quality of a devotee's body changes from material to transcendence. और ध्रुव महाराज तो अपने इसी शरीर में भगवत धाम गए थे, उनको तो शरीर भी त्यागने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे तुकाराम महाराज थे, द वेरी प्योर डिवोटी ऑफ रुक्मणी विठल। सो तुकाराम महाराज हमारे महाराष्ट्र में, he also went to Goloka in the same body, वो भी सेम शरीर में गए थे। तो उनके जो शरीर है वो दिव्य हो जाता, भौतिक नहीं रहता, तो ऐसा कहा जाता है। सो दैट इज द ओपिनियन ऑफ द ऑथराइज्ड गोस्वामी, वी आर द ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स, ऐसा हमारे गोस्वामी इसका कहना है। सो इन द ब्रह्म संहिता इट इज सेड दैट द बिगिनिंग फ्रॉम द इंद्र गोपा germ up to the great Indra, king of heaven, all living beings are subjected to the law of karma and are bound to suffer and enjoy the fruitive result of their own work. अब चाहे वो एक छोटा सा जर्म आप ले लो, कीड़ा, और या तो इंद्र को ले लो, ठीक है, वो सभी क्या है, कर्मों के अधीन है। So they are under the laws of karma, so they are subjected to suffer or enjoy the fruitive result of their own work. तो जो भी वो कार्य करते हैं वो उसको enjoy करेंगे या suffer करेंगे, that was there because of their activities. Only the devotee is exempt from such reaction. तो इससे फ्री कौन है, सिर्फ एक भक्त फ्री है। क्या है, सिर्फ एक भक्त फ्री है, by the causeless mercy of the supreme authority, the personality of Godhead. So do you all just wanted to get entangled with action reaction, or you just wanted to get out of this action reaction? हाँ, क्या बार बार यही enjoy करो, सफर करो, enjoy करो, सफर करो, हाँ, हुबु डुबु भाई, डूबते रहो, निकलो बाहर, तो कैसी सिचुएशन चाहिए आपको? You wanted to get free, or you just remain into the situation of action reaction out?
We wanted to be out of this loop, isn't it? So for that, what we have to do, Astha Mataji? क्या करना चाहिए हमको? Bhakti. भक्ति. Yes, कैसी भक्ति? 24/7, Mataji. Everything engaging out 24/7 in Krishna consciousness. Yes, through the services, through the glorifying, chanting, hearing, remembering, so like that. Okay. उसमें हमारा That way, mood in फिर that mood situation consciousness, we can remember Krishna. आप लोग खुद ही आप देख सकते हैं कि 24/7 में how many, एक दिन का ही आप अनुभव करो कि एक दिन में आपकी चेतना कितनी कृष्णा भावान्वित रहती है. Just observe yourself. How much you think about Krishna all the time. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. आप इधर उधर की चीजें देखते हैं, हम इमीडिएटली कृष्ण को भूल जाते हैं. सो इसीलिए हमारे जितने भी कार्य हैं वो कृष्णमय होने चाहिए. ठीक है, प्रयास करना चाहिए वैसे बने, सो दैट आवर चेतना इज लाइक वी आर एबल टू रिमेंबर कृष्ण ऑल द टाइम. आई मूव टू द नेक्स्ट श्लोका. कल्पन्ता इदम् आदया सायनेम भसे उदान्वता शिशाशीरो अनुप्राणं विवशे नितर अहं विभो. At the end of the millennium, when the personality of Godhead Lord Narayana lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with all the creative elements, and I also entered through his breathing. तो जब annihilation होता है तो सब कोई कहाँ चले जाते हैं? महाविष्णु के उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं सारे. When he inhales, so everything goes in his body. यहाँ लिखा है, Narada is known as the son of Brahma. The Lord Krishna is known as the son of Vasudeva. The personality of Godhead and his liberated devotees like Narada appear in the material world by the same process. As it is said in the Bhagavad Gita, the birth and the activities of the Lord are all transcendental. Therefore, according to authorized opinion, the birth of Narada as the son of Brahma is also a transcendental pastime. तो ये भी एक लीला है, ठीक है, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त है, मगर ये this is transcendental pastime to coming from Brahma ji. His appearance and disappearance are practically on the same level as that of the Lord. तो ये शुद्ध भक्तों का ऐसा होता है कि जैसे भगवान की आना और जाना दिव्य है, उसी प्रकार भक्तों का भी आना और जाना दिव्य है. The Lord and his devotees are therefore simultaneously one and different as spiritual entities. So एक भी हैं और अलग भी हैं. अचिंत्य भेदाभेद तत्व यहाँ भी आ जाता है. So they belong to the same category of transcendence. कि वो भी क्या है, spiritual है, और भगवान भी spirit है, मगर हमें क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी थोड़ी कम आ जाती है, उस हिसाब से डिफरेंस आ जाता है. वी आर नॉट ऑन द सेम एज गॉड, बट वी आर ऑन द इक्वल प्लेटफॉर्म एज, उनकी तरह हम लोग एक ही लेवल पे होते हैं मगर उनके बराबर नहीं होते. ठीक है, सो दैट इज देयर. सो विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका. सहस्रयुगा पार्यन्ते उथायेदं शिश्रिक्षतः मारीचि मिश्रर्ष्याय प्राणेभ्यो हम चा जज्ञयेरे. क्या लिखा है? आफ्टर फोर, इतना जितना भी नंबर लिखा है, आई डोंट रेड, आई एम नॉट गुड विद द मैथमेटिक्स. सोलर years, when Brahma awoke to create again by the will of the Lord, all the rishis like Marichi, Angira, Atri, and so on were created from the transcendental body of the Lord, and I also appeared along with them. So जब दोबारा से creation होती है तो ये जो sages हैं ये निकलते हैं, तो उसी समय कौन उनके साथ में आते हैं? नारद मुनि भी appear होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है the duration of the day in the life of Brahma is, ये इतना duration है उनका. This is stated also in the Bhagavad Gita. So for this period, Brahma ji rest in the Yoga Nidra within the body of the Garbhodakshaya Vishnu. क्योंकि सारे गर्भोदक्षय विष्णु के बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो उन्हीं की बॉडी के अंदर मतलब ले they are there. So the generator of Brahma, जो generator ब्रह्मा के कौन है? गर्भोदक्षय विष्णु ने. Thus after the sleeping period of Brahma, when there is again creation by the will of the Lord through the agency of Brahma, all the great rishis again appear from different part of the transcendental body, and Narada also appears. This means that Narada appear in the same transcendental body just as a man awakes from sleep in the same body. जैसे हम उठते हैं नींद से, हम इसी शरीर में उठते हैं, उसी प्रकार नारद भी उसी शरीर में जिसमें थे उसी में उठते हैं. Sri Narada is eternally free to move in all parts of the transcendental and material creation of the Almighty. अब नारद मुनि तो कहीं पे पहुंच जाते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं. क्या बोलते हैं? नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे. नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे. So he goes on playing his veena and travel all around the space. It's like that Narada Muni travels.
All might, he appears and disappears in his own transcendental body, which is without distinction of body and soul. तो अब हमारा जो शरीर है वो आत्मा और शरीर अलग अलग है, मगर नारद मुनि का ऐसा नहीं है। जैसे भगवान का शरीर और आत्मा अलग नहीं है, उसी प्रकार से नारद मुनि का भी ऐसे अलग नहीं है। इस दिव्य ट्रांसेंडेंटल. So this is the stage of a pure devotee. I'll move to the next shloka. अंतर्बहिश्च लोकं स्त्रीन् पारयन्मि अशकन्दिताव्रता अनुग्रहन् महाविष्णोर् अविघाता गति क्वचित्. Since then, by the grace of the Almighty Vishnu, I traveled everywhere without restriction, both in the transcendental world and in the three divisions of the material world. This is because I am fixed in unbroken devotional service of the Lord. अब देखिए, कह रहे तब से, अब जब से मैंने ये दिव्य शरीर धारण किया, तब से मैं कहाँ travel करता हूँ? I goes on traveling all around. How? How is it possible? Because he is fixed in unbroken devotional service of the Lord. और तीन जो गुण हैं, कहते हैं travel everywhere without restriction, both in the transcendental world and in the three divisions of the material world. बिना किसी रुकावट के वो चल रहे हैं. Because he is fixed in his unbroken devotional service to the Lord. क्या लिखा है यहाँ पे? As stated in Bhagavad Gita, there are three divisions of material spheres known as ऊर्ध्वा लोका. तो देखिए तीन डिवीजन है, जैसे हमने पढ़ा था 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, अपर, मिडल एंड लोअर. तो अपर प्लैनेटरी सिस्टम को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वा लोका. टॉपमोस्ट प्लैनेट्स आर कॉल्ड ऊर्ध्वा लोका, और मिडवे प्लैनेट्स मध्य लोका, जैसे हमारी धरती आती है, और सबसे नीचे अधो लोका, डाउनवर्ड प्लैनेट. ऊर्ध्वा, मध्य एंड अधो, याद रहेगा, ऊर्ध्वा, मध्य और अधो. Beyond the Urdhva planet, that is to say above the Brahmaloka, are the material covering of the universes, and above that is the spiritual sky, which is unlimited in expansion, containing unlimited self-illuminated Vaikuntha planet, inhabited by God himself along with his associates, who are all eternally liberated living entities. So सबसे topmost planet किसका है? ब्रह्मा जी का. उसके ऊपर material universe की covering आती है, और उसके परे क्या है? Spiritual sky आता है, और जहाँ पे सारे हमारे spiritual universes हैं, जहाँ भगवान और उनके जो नित्य पार्षद हैं वो रहते हैं. Shri Narada Muni could enter all this planet in both the material and spiritual spheres without restriction, as much as Almighty Lord is free to move personally in any part of his creation. अब जैसे भगवान कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, उसी प्रकार नारद मुनि भी, चाहे वो भौतिक जगत हो, स्पिरिचुअल हो, कहीं पे भी वो जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. कि वीजा नहीं है, आप नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है. उनके लिए कोई पासपोर्ट वीजा की प्रॉब्लम नहीं आती. ही कैन गो एनीवेयर. ठीक है. So in material world, the living entities are influenced by the three modes of material nature, namely goodness, passion, and ignorance. But Sri Narada Muni is transcendental to all this material mode, and thus he can travel everywhere unrestricted. अब भौतिक जगत में देखिए रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण हम पे हावी रहते हैं, मगर नारद मुनि क्योंकि उन गुणों से परे हैं, तो he can travel anywhere without any restriction. He is liberated spaceman. इनको spaceman कहा जाता है, नारद मुनि को spaceman. Thus, the causeless mercy of Lord Vishnu is unparalleled, and thus such mercy is perceived by the devotee only by the grace of Lord. अब देखिए भगवान की जो कृपा है वो अपार है, और ये कौन इसको महसूस कर सकते हैं? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं. So when we also become pure devotee, we can have that grace of the Lord all the time. Therefore, the devotee never fall down. इसीलिए devotees का पता नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं. But the materialist, that is, by the dint of their devotional practices, the Lord always has the mercy upon them, and he protects them. Okay? Then it says the rishis, as above mentioned, cannot enter into the transcendental world like Narada. अब जो बाकी ऋषिगण है वो इस तरह से कहीं पे भी ट्रेवल नहीं कर सकते. It's only the privilege is given to Narada Muni. वो सिर्फ नारद मुनि ही ट्रेवल कर सकते हैं कहीं पे भी. This fact is disclosed in Narsimha Puran. Rishis like Marichi are authority in fruity work. Rishi like Shanaka Sanatana are authority in philosophical speculation. But Sri Narada Muni is the prime authority for transcendental devotional service of the Lord. देखिए, क्योंकि जो मारीची हैं वो कर्मकांड सेक्शन से को देखते हैं, उसकी अथॉरिटी है. जो सनक सनातन है वो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, जो ज्ञान कर्मकांड ज्ञान कांड आ गया. और मगर भक्ति योग में कौन है? नारद मुनि, क्योंकि वो भक्ति योग में है, जो दिव्य है स्वयं, तो वो भी दिव्य है. All the great authority in the devotional service of the Lord follow in the footsteps of Narada Muni in order of the Narada Bhakti Sutra,
and therefore all the devotees of the Lord are unhesitatingly qualified to enter into the kingdom of God Vaikuntha. क्योंकि जितने भी great authorities हैं सभी नारद मुनि को फॉलो करते हैं, उनके पच्चीनों पे चलते हैं, ठीक है, जैसे नारद भक्ति सूत्र में मेंशन है. तो इसलिए जो भक्त हैं वो कभी भी वो भी क्वालिफाइड होते हैं भगवत धाम जाने के, वही क्वालिफाइड होते हैं एक्चुअली बिकॉज दे फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ नारद मुनि हु इज द प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण. सो इसी प्रकार से जब एक शुद्ध भक्त के अनुसार चलते हैं भक्ति में वृद्धि अपने आप दिखती है. देवदातम इमं विनम स्वर ब्रह्मा विभूषितम मूर्छयित्वा हरि कथम गायमानश्चरमीयहाम. क्या लिखा है? And thus I travel constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called veena, but which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. तो ये वीणा नारद मुनि को किसने दी है? भगवान कृष्ण ने स्वयं दी है उनको. भजन आता है ना, नारद मुनि बजाए वीणा, इसको मैं थोड़ा सा गाएंगे इसके बाद में. First we'll read the purport. क्या लिखा है? The musical stringed instrument called veena, आप सबने देखा होगा, which was handed to Narada by Lord Shri Krishna, is described in the Linga Puran में ऐसा mentioned है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं वो नारद मुनि जी को दी थी. This is confirmed by Srila Jiva Goswami. This transcendental instrument is identical with Lord Krishna and Narada because all of them are on the same transcendental category. तो जो वीणा है वो भी भगवान से अलग भिन्न नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान उनकी भी whatever it is, it's on the same platform. Sound vibrated by the instrument cannot be material, and therefore the glories and pastimes which are broadcast by the instrument of Narada are also transcendental, without a tinge of material inability. अब जो नारद मुनि है वो शुद्ध भक्त हैं, तो जो वीणा है वो भी दिव्य है, तो वहां से जो म्यूजिक निकलता है वो भी दिव्य निकलता है. The transcendental sound vibration comes from there. So it says the 7 singing matters, namely sa re ga ma pa dha ni sa, are also transcendental and specifically meant for transcendental songs. तो ये जो हमारे इसको क्या कहते हैं सर? I don't know what we call it, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मैं म्यूजिक से नहीं हूँ. तो जैसे हमारी ये राग ये होता है, जैसे सारे गा मा पा जो हमारी होती है, I don't know what we call it, मुझे नहीं याद आ रहा क्या कहते हैं इसको. तो दिस ये ट्रांसेंडेंटल होता है, तो ये भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए ही होते हैं. सॉरी कृष्णा. सो दिस ये जो तरंग हमारी जो सारे गमा है जिससे सारा हमारा म्यूजिक बनता है, दिस इज द बेसिक. तो ये जो होता है दिस इज एक्चुअली मेंट फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड. सो इसको हम लोग भगवान के गुणगान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि भौतिक जो गाने चलते हैं हमारे उनके लिए नहीं. As a pure devotee of Lord, Shri Narada Dev is always fulfilling his obligation to Lord for his gift of the instrument, and thus he is always engaged in singing his transcendental glories and is therefore infallible in his exalted position. Infallible का मतलब होता है जिसका fall down नहीं होता, अच्युत जिसको कहते हैं, ठीक है, who never falls down or break his promise. So ये जो gift है वीणा, ये किसने दी है? भगवान ने नारद मुनि को दी है. So Narada Muni is so grateful to Lord for this कि वो उसको जो ये उपहार है इसको भगवान की सेवा में ही इस्तेमाल करते हैं, उनके गुणगान में इसको लगाते हैं हमेशा. सो फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ श्री नारद मुनि. अब देखिए उसी प्रकार से जो शरीर हमें मिला ये भगवान की गिफ्ट है ना हमारे लिए. सो ये गिफ्ट फिर किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? भगवान के लिए ना. जैसे नारद मुनि वो वीणा भगवान के लिए गुणगान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो शरीर है, अब हमारी आंखें हैं, हाथ है, सो मुंह है, कुछ भी है, सो वी हैव टू यूज इट इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड because it's a special gift by Lord to us. So following in the footsteps of Sri Narada Muni, a self-realized soul in the material world should also properly use the sound meters, namely Sare, Gama, etc. in the service of Lord by constantly singing the glories of the Lord as confirmed in the Bhagavad Gita. तो इसी प्रकार से जैसे नारद मुनि ने कंपोज किए सारे गाने भगवान के सेवा के लिए, उसी प्रकार से जो मीटर्स है सारे गामा पा, तो हमें इसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, उनके गुणगान के लिए, ना कि अपने कोई मुंडे ना भौतिक गाने बनाना शुरू कर दो. नो, that we should not do. ठीक है. So we'll stop here for today. So there is a song it's called Narad Muni Bajaye Veena. It's I would like to sing with all of you. If we have some time we can sing this one song. ये मुझे बहुत पसंद है, ये जो सॉन्ग है, इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी फेवरेट सॉन्ग टू मी. सो यू ऑल कैन सी व्हेन नारद मुनि सिंग दिस इज ये जो भजन है ये है
भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। ऑफिशियल नेम इस सॉन्ग का है नाम अष्टकम सॉन्ग, ठीक है, जो गीतावली से है ये सॉन्ग। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसको लिखा है। तो क्या भजन है, आई रिमेम्बर वन पास्ट टाइम व्हेन श्रील प्रभुपाद देयर इज अ पंडाल प्रोग्राम, सो यमुना माता जी नीचे बैठी थी और स्टेज में, और प्रभुपाद चेयर आसन में थे। सो यमुना माता जी कीर्तन लीड कर रही थी हरे कृष्णा महामंत्र का, और अचानक से क्या हुआ, बीच में श्रील प्रभुपाद स्टार्टेड अप सिंगिंग दैट सॉन्ग, नारद मुनि भजाए वीणा राधिका रमन नामे। He started singing to Yamuna Mataji, started looking at Srila Prabhupada. What had happened? ये क्या गा रहे हैं ये? What had happened? And Prabhupada was उनको इशारा करते हैं, you continue singing Hare Krishna. Let me sing this, you continue singing Hare Krishna. And अचानक से वहां पे क्या होता है, the people, this crowd just started jumping up and down in a so ecstasy. ऊपर नीचे नाचना शुरू कर देते हैं, पूरे लोग वहां पे नाचना शुरू कर देते हैं। And but nobody could understand what had happened. Immediately पूरा एटमॉस्फेयर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगले दिन यमुना माता जी पूछते हैं श्रील प्रभुपाद को, प्रभुपाद कि कल क्या हुआ था शाम के समय में, यू स्टार्टेड अप सिंगिंग, एकदम से आपका जो चेंज हो जाता है कलर का, और पीपल अब स्टार्टेड जंपिंग अप एंड डाउन, इतना एक्सटेसी, इतना एटमॉस्फेयर, हाउ इज इट हैपन, व्हाट हैड हैपन, व्हाट यू सॉ? प्रभुपाद, ओह यू डिडंट सॉ, द नारद मुनि केम देयर, नारद मुनि वहां पे आए थे, आपने देखा नहीं, दैट्स व्हाई आई वाज सिंगिंग दैट नारद मुनि बजाए बिना। एंड शी सेज, ओह, so whenever there is a chanting of the glories of the holy name, all the associates, even the demigod want to participate. Even जो ये जो वैष्णवों का मीटिंग होता है, संघा होता है, इसमें तो देवगन भी आके पार्टिसिपेट करना, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, they also rejoice. So to participate in that, one second, let me get my kartal. So even they rejoice in singing. They also wanted to hear the Hari Kirtana, Hari song. So if you all like, we can have this song. इसको थोड़ा सा गा सकते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आप लोग repeat कर सकते हैं if you wanted to, or maybe at your own part remain muted and sing on your own. ठीक है? So we'll have the little this song. नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, नाम मणि उदित होया भक्त गीत सामे, नाम मणि उदित होया भक्त गीत सामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, आमिया धारा बारी से घना श्रवण युगल गीना, आमिया धारा बारी से घना श्रवण युगल गीना, भक्त जना सदने नाचे भोरिया पनहिया, भक्त जना सदने नाचे भोरिया पनहिया, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे, माधुरी पुरा आशव पासी माता जगत जाने, के होवा कांधे के होवा नाचे, के होवा मचे माने माने, पंचवदना नारदे धोरी प्रेमेरा सघन रोला, कमल शना नाचिया बोले, बोलो बोलो हरि बोलो, बोलो बोलो हरि बोलो।
Nana Parama Sukhe Hari Hari Boli Gaya Nama Prabhave Matilo Vishwa Nama Rase Sab Paya Shri Krishna Nama Rasane Sukhi Purano Amar Asha Shri Rupa Pade Yajaye Iha Bhakti Viroda Dasa Narad Muni Bhajaye Adhikara Narad Muni Bhajaye Please join again so I can read the translation also. Please come again.